जी अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल अबलगन अरसल एजुकेशनल सर्विसेज से मैं आपसे मुखातब हूँ। आज की ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि अभी कल मुझे कुछ वालिदैन की कॉल्स आई हैं। कुछ से मुराद ये कि 2 वालिदैन की कॉल्स आई हैं और उन्होंने मुझसे इंतहाई दुख का इजहार करते हुए कहा कि ज़बीउल्लाह, हमने समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल किया है और पिछले साल सितंबर में हमारे बच्चे भी वहाँ पर पहुँचे, लेकिन वहाँ जाकर हमें हॉस्टल के मामले में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है और वहाँ पर जो है वो फ़ी हमें बताई कुछ और गई थी, वहाँ पर जाकर फ़ीस और ले ली गई है। तो आप अरसल एजुकेशनल सर्विसेज के बिहाफ पर हमें ज़रा बताएं कि भाई ये वहाँ पे फ़ीस कम या ज़्यादा किस तरह होती है और पाकिस्तान में फ़ीस क्यों कम होती है, वहाँ जाकर फ़ीस क्यों ज़्यादा हो जाती है। तो हमें तो इस बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे बच्चों को हॉस्टल कोई और दिखाए गए थे, वहाँ पर गए तो हॉस्टल कुछ और थे। तो मैं उनकी सारी बात समझ गया था। एक्चुअली अब समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ना जी, आज से 4 साल पहले वाली यूनिवर्सिटी नहीं है। पहले तो आप अपना ये ज़हन क्लियर करें। आज से 4 साल पहले समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को सिर्फ अरसल एजुकेशनल सर्विसेज पाकिस्तान में मार्केट कर रहा था और एडवर्टाइज़ कर रहा था, और हम अपने हॉस्टल जो दिखाते थे लोगों को वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ले भी जाते थे, और जो फ़ी पैकेज पाकिस्तान में बताते थे 100% वही फ़ी पैकेज वहाँ पर होता था। लेकिन आज 4 साल के बाद सूरत हाल ये है कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2000 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पहुँच चुके हैं, और इंडिया से भी पहुँचे, पाकिस्तान से भी पहुँचे। पाकिस्तान से मेरा ख्याल है 800-900 के करीब स्टूडेंट्स होंगे। अब हमारा जो स्टूडेंट आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले वहाँ पर गया था, आज वो 5वें साल का स्टूडेंट हो चुका है। इसी तरह से इंडिया का भी हाल है। इंडिया से भी जो स्टूडेंट 2000 में या 2019 में पहुँचे थे या 2020 में पहुँचे थे, आप भी वो कुछ चौथे साल में, वो 5वें साल में है। प्रॉब्लम बेसिकली वालिदैन को ये फेस करना पड़ रहा है कि अब सिर्फ अरसल एजुकेशनल सर्विसेज का यूट्यूब चैनल आपको मालूमात फराहम नहीं कर रहा, बल्कि इस जैसे दर्जनों और जो यूट्यूब चैनल हैं वो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कहते हैं जी हम यूनिवर्सिटी जो है हमारे पास है, हम उसके एडमिशन करवाते हैं। और बाज़ सारे, जैसे मैंने कहा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं सीनियर, वो वहाँ यूनिवर्सिटी के मेन बिल्डिंग के आगे खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे जाके अपनी वीडियो बनाते हैं और कहते हैं देखें जी मैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ और इस वक्त यूनिवर्सिटी में ये है, इसकी फ़ीस इतनी है और इसके हॉस्टल ऐसे हैं। और मैं मज़े की बात बताऊँ आपको, और ये जितने भी लोग इस तरह के हैं जो चैनल बना के समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को मार्केट कर रहे हैं, वो सारे हॉस्टल हमारे ही दिखाते हैं, यानी अरसल एजुकेशनल सर्विसेज के हॉस्टल की तस्वीरें लगाते हैं और पेरेंट्स को वही दिखाते हैं और हमारा ही मैस दिखाते हैं लोगों को। और ये एक सवाल ये है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग जो मुस्तनद कंसल्टेंट नहीं हैं, जो मुस्तनद कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, जिनका यूनिवर्सिटी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, जिन्होंने एडमिशन फिर भी हमसे ही करवाने हैं, जो 2 या 3 कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर बैठे हैं, वो एडमिशन फिर भी उनसे ही या हमसे ही करवाने हैं, लेकिन अलग अलग से वो मार्केट क्यों कर रहे हैं और लोगों को क्यों मतलब गलतफहमी में मुब्तला करते हैं? देखिए मेरी एक बात सुनिए, मार्केट के अंदर जाली प्रोडक्ट वही बनेगी जिसकी डिमांड होगी। अब जिसकी डिमांड नहीं होगी उसको जाली बनाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे आज तक कभी किसी ने नहीं देखा कि पाकिस्तान में बैसी फिल्टर का जो सिगरेट है वो 2 नंबर बिका हो। जब भी 2 नंबर बिकता है गोल्ड लीफ बिकता है। कभी आज तक किसी ने नहीं देखा कि कोई और गली मोहल्ले के सतह की जो कोल्ड ड्रिंक्स या बेवरेजेस हैं वो 2 नंबर बिकी हो। जब भी बिकेगी पेप्सी बिकेगी, जब भी बिकेगी कोको कोला बिकेगी। क्यों? कि उनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। इसलिए जो भी आप कॉपी करते हैं जब किसी को, तो आप अच्छी चीज़ की कॉपी करते हैं, नकली चीज़ बनाते हैं तो अच्छी चीज़ की नकली चीज़ बनाते हैं। सेम समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का यही हाल है, और उसका हाल ये है कि अब चूंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडिया और पाकिस्तान में, स्टूडेंट वहाँ बहुत ज़्यादा पहुँच चुके हैं, अब लोग खुद डिमांड करते हैं कि हमने समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है। अब उन्हें पता है कि हम कंसल्टेंसी फ़ीस भी ले सकते हैं, एडमिशन चार्जेस भी ले सकते हैं, $500-700 की कमाई है हमारी, तो वो कोई भी खड़ा होकर कहता है जी मैं आपका एडमिशन करवा दूँगा, मैं करवा सकता हूँ जी एडमिशन आपका, और हमारे ही हॉस्टल दिखा के, हमारे ही मेस दिखा के, और मज़े की बात यह है कि हमारे ही ख़िलाफ़ बोल के, हमारी ही तस्वीरें दिखा करके लोगों को एडमिशन करवा देते हैं और फिर उधर हमारे पास ही वो आ जाते हैं।
और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो जब आकर हमें कहते हैं जी हमें तो कंसल्टेंट ने फ़ीस ये बताई है, यहाँ आकर तो फ़ीस ज़्यादा है। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाई थी कि क्या समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ़ीसों का फ्रॉड हो रहा है। ये मेरी वीडियो का अगर आप यूट्यूब पर देखें नीचे जाके तो आपको नज़र आ जाएगी। उसका मकसद ये था कि लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, लोग आपको गलत मालूमात दे रहे हैं और हमें कॉन्ट्रैक्टर कह करके हमें बदनाम करते हैं। क्या ज़ाहिर है वो हमें बदनाम करेंगे तो ख़ुद वो नाम कमाएंगे और हमारे नाम के साथ जोड़ के वो अपने आप को बड़ा करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुमने हमें उस मुकाम पर पहुँचा दिया है कि आज लोग हमारे नाम के साथ अपना नाम जोड़कर अपने आप को मशहूर करना चाहते हैं। इंडिया के अंदर एक दोस्त ना भाई हैं, वो पीछे एक नक्शा बना के समरकंद का दिखाता होता है और वो ऐसी डिसइंफॉर्मेशन और गलत मालूमात अपने व्यूअर्स को बताता है कि मुझे हंसी आ जाती है बाज़ दफ़ा। और मैं कहता हूँ कि यूट्यूब के पास कोई ऐसा पैमाना तो होना चाहिए कि जो देख सके कि कौन ठीक मालूमात दे रहा है, कौन गलत मालूमात दे रहा है। लेकिन चूँकि सिर्फ एक मीडिया है, ये मीडियम है, ये कैसे बेचारे कर सकते हैं। और वो इसी तरह से बहुत सारे लोग हमारे ही ख़िलाफ़ बोल के हमें मतलब बुरा कह के एडमिशन लेने की कोशिश में होते हैं। मैं एक अर्ज़ कर दूं, आप वालिदैन पेरेंट्स हमारे लिए सब काबिल एहतराम हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी काबिल एहतराम हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेजा जो है वो ऐसे गलत जगह पे अपने बच्चे का एडमिशन मत दे दीजिए। किसी ऐसे बंदे से एडमिशन मत करवाएं कि जिसके यूनिवर्सिटी में खुद जिसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो आपसे ये कहते हैं जी हमारा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हम फिर एक दो बच्चों से बातें भी करवा देते हैं जी ये स्टूडेंट है, ये वहाँ पढ़ रहा है, आप इससे बात कर लें, आप इसके वालिदैन से बात कर लें। बेसिकली वो 2-3-4 का ग्रुप है, ये वही 3-4 लोग मिले हुए होते हैं कि जो खुद ही वालिदैन बने हुए होते हैं, खुद ही स्टूडेंट बने हुए होते हैं। मुझे तो सच्ची बात यह है कि शर्म महसूस हो रही है इस तरह की बात करते हुए। मैंने कभी 4 सालों में सोचा नहीं था कि मैं समरकंद के बारे में इस लेवल पे जाके मुझे कोई वीडियो बनानी पड़ेगी कि जिसमें इस तरह के स्कैम को मुझे एक्सपोज करना पड़े कि जो खुद ही एक बच्ची फीमेल स्टूडेंट जो है वो मदर बन जाती है और एक बॉय स्टूडेंट जो है वो खुद ही फादर बन जाता है। जी मैं जंग से बात कर रहा हूँ, मैं जी न्यू दिल्ली से, मेरा बेटा वहाँ पर पढ़ रहा है और इंतहाई शर्म का मुकाम ये है कि सिर्फ चंद रुपयों की खातिर, खैर वो स्टूडेंट लोग हैं उनके लिए चंद रुपये भी काफ़ी होते होंगे। हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमने वहाँ पे लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं, हमने वहाँ पे हॉस्टल खुद बनाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेस हमने खुद बनाए हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा ऑफिस मौजूद है। और ये लोग ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए मत जाएँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर पाबंदियाँ लगाते हैं। तो बिल्कुल लगाएंगे, क्यों ना लगाएं पाबंदियाँ भाई। वालिदैन ने हमारे सुपुर्द बच्चे किए हैं, हम उन वालिदैन की हिफाजत क्यों नहीं करेंगे, ज़रा बताइए मुझे। वालिदैन को सारी रात हम कैसे मार्केटों में घूमने देना दे सकते हैं? क्या तुम कोई अपने छोटे भाई को या अपने किसी बेटे को सारी रात बाहर मार्केट बाज़ारों में घूमने दे सकते हो? तो हमें ये इस बात जो हमारी अच्छाई है, ये तो हमारी अच्छाई है कि हमारे हॉस्टल की टाइमिंग है कि हम 10 बजे के बाद किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। आप हमारी इस खूबी को खामी बनाकर पेश कर रहे हैं, आप हमारी इस अच्छाई को बुराई बनाकर लोगों को डराते हैं। खुदा का खौफ करें। और दूसरी अगर ये बात है कि हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास होते हैं, तो भाई वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसका एक तरीक़ेकार है, उसके डॉक्यूमेंट्स से वो आपके फेक डॉक्यूमेंट्स पे आप चाहते हैं कि एडमिशन दे दे आपको। आप चाहते हैं कि आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं FSC या 10+2 है उसकी छानबीन न करे, उसको वेरीफाई न करे कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है, और वैसे ही आपको जो है वो खाली फ़ोटोकॉपी पे आपको एडमिशन दे दे, ये आप चाहते हैं। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। और आप जैसे लोग जो वहाँ पे मार्केट कर रहे हैं समरकंद को, क्या वो खुद जब एडमिशन करवाते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास नहीं होते? यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। लिहाजा मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा, आप जब भी अपने बच्चे किसी का एडमिशन करवाते हैं तो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से करवाएं। वो बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर बिजनेसमैन होता है, उसे पता है कि मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचे। हमने यहाँ पे लाखों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा गलत काम करें, किसी बच्चे से स्कैम करें, किसी बच्चे को चीट करें कि जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर हमारे पास स्टूडेंट्स कम आएँ।
कॉन्ट्रैक्टर की चूँकि एक हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, लिहाजा वो फूंक फूंक कर कदम रखता है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता कि जिससे उसका कारोबार मुतासर हो। लेकिन ये बाकी जो दर्जनों लोग यूट्यूब पर बैठ के आपको बता रहे हैं, इनके स्टेक पर कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ये खुद स्टूडेंट होंगे या किसी स्टूडेंट के आगे एजेंट होंगे, किसी स्टूडेंट का कज़न होगा, किसी स्टूडेंट ने पाकिस्तान से विजिट वीज़े पे किसी अपने दोस्त को बुलाकर कहा होगा यहाँ वीडियो बनाओ और पाकिस्तान में जाकर जो है तुम्हें एडमिशन की मार्केट करना। लिहाजा उनका स्टेक पर कुछ भी नहीं लगा हुआ। वो तो 1 साल के बाद वहाँ से अपना डिग्री लेंगे और वापस आ जाएंगे। और अगर ज़्यादा मसला बना, ज़्यादा प्रेशर हुआ आप लोगों का, तो अगर उन्होंने ज़्यादा एडमिशन की है, अगर उन पर ज़्यादा बर्डन आ गया, या स्कैम पकड़ा गया, फ्रॉड एक्सपोज हो गया, तो वो वहाँ से अपना ट्रांसक्रिप्ट लेंगे, किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, आपके बच्चों को वहाँ रोता पीटता छोड़ जाएंगे। तो ऐसी मिसालें क्या किर्गिस्तान में हुई नहीं है पहले? ऐसी मिसालें चाइना में हुई नहीं है? सैकड़ों पेरेंट्स रो रहे हैं, सैकड़ों वालिदैन रो रहे हैं कि हमें गलत मालूमात देकर एडमिशन करवाया गया। हम तो ये समझते थे ये हमारी गली मोहल्ले का स्टूडेंट है, वहाँ पढ़ रहा है, तो शायद ये हमें वहाँ पर सही एडमिशन हमारा करवा देगा। वो तो बाद में पता चला कि ये अपने $500 की खातर जो है वो सिर्फ हमें फंसाया है उसने वहाँ पर जाके। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप खुद लालच में मुब्तला ना हो। आप लालच में इसलिए मुब्तला हो जाते हैं कि वो आपको बताता है कि मैं $400 या $500 कम पे आपका एडमिशन करवा दूंगा। बेसिकली यही लालच उन लोगों के कारोबार के फ़रोग का या इजाफे में सबब बनता है। वो कहा गया था कि जब तक लालची लोग दुनिया में मौजूद हैं, फ्रॉडिया कभी भूखा नहीं मर सकता। तो यही वजह है कि हम लालच में मुब्तला हो जाते हैं और उन्हें फ्रॉड करने का मौका मिल जाता है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप एडमिशन करवाएं, किसी मुस्तनद कॉन्ट्रैक्टर से करवाएं जिसकी लाखों डॉलर की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। उसे पता होगा कि मैं यहाँ से फ्रॉड करके कहीं नहीं जा सकता, मैं गया तो मेरा ये लाखों करोड़ों रुपया यहाँ पर ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा अगेन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जब भी एडमिशन करवाएं, किसी मुस्तनद कॉन्ट्रैक्टर से करवाएं, किसी आएँ बाएँ दाएँ शाएँ मत देखें और इन लोगों के झांसे में मत आएँ जो आपको खड़े होकर यूनिवर्सिटी के सामने कहते हैं कि हमारे पास एडमिशन करवाएं, हम आपको हॉस्टल ये देंगे, फलां दे। वो हॉस्टल हमारे हैं, वो अर्सल एजुकेशनल के हॉस्टल हैं, उसमें वही बच्चे रहेंगे जो अर्सल एजुकेशनल सर्विसेज से एडमिशन करवाएंगे। वो आपके बच्चों को ले जाके फिर फ्लैटों में जाके रखेंगे और एक कमरे में 4-4, 5-5, 6-6 बच्चों को वहाँ पे घुसेड़ देंगे और फिर आप परेशान होंगे। और मेस और खाने के लिए ये जो वहाँ पे ये लोग फरमा रहे होते हैं कि जी हमारे पास इंडियन शेफ़ हैं, हमारे पास पाकिस्तानी शेफ़ हैं, उनके पास शेफ़ तो छोड़े, मेस ही नहीं है उनके पास। और ये जो स्टूपिड किस्म की बात करते हैं कि हॉस्टल नंबर 7 हमारे पास है, हॉस्टल नंबर 8 है, मैं अब इस पर जल्दी में कसम उठाने लगा था। यकीन जान लीजिए कि वहाँ हॉस्टल 7-8 है ही कोई नहीं। वहाँ हॉस्टल कोई 7 नंबर हॉस्टल नहीं, कोई 8 नंबर हॉस्टल नहीं है, 4 नंबर तक सिर्फ हॉस्टल है। अभी एक 5वां खैर चलो बन गया है। तो लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड पर रहेगी और कल को आप ये ना कहिएगा कि हमें किसी ने बताया नहीं था कि हमारे साथ फ्रॉड होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।